ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यह मेरा सौभाग्य है कि यहाँ से काफी दूर पंजाब में भटिंडा स्थान पर आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर आ, एक बहुत ही सुंदर विषय और एक बहुत सुंदर जिज्ञासा के साथ एकत्र हुए हैं। ये सौभाग्य है। अक्सर ये देखा जाता है कि संसार में अनेक अनेक तरह की जिज्ञासाएं लोग करते हैं, अलग अलग तरह की इच्छाएं लोग रखते हैं, लेकिन खास कर भगवत भक्ति के विषय में, भगवत तत्व के विषय में जानने की किसी की अभिलाषा नहीं होती। कोई भी यह नहीं चाहता कि वह अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे। तो ये बड़ा सौभाग्य है मेरा कि शेखर जी ने हमें आमंत्रित किया और खास कर भटिंडा के सारे लोगों ने यह इतना सुंदर प्रयोजन किया है कि भगवत भक्ति के विषय में कुछ जानने का प्रयास हो कर सके। खास कर संदीप जी का मैं यहाँ पर अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वो उनके नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। और जब भी कोई नया कार्य हम हमारे जीवन में आरंभ करते हैं तो उसका आरंभ बहुत सुंदर तरह से होना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि कई तरह के जो प्रेरणादायी गीत भी आरंभ के विषय में कहते हैं। जैसे हम सब लोगों ने सुना हुआ है, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। बड़ा ही ओजस्वी, तेजस्वी और जोश भरने वाला यह गीत है। तो आरंभ, संदीप जी अपने नए घर में जाने का आरंभ कर रहे हैं, नया जीवन अपना उस घर में शुरू कर रहे हैं। तो आपको विशेष रूप से मैं यह अभिनंदन करता हूं, आपको आपके नए घर में और नए जीवन में सम्मिलित होने के लिए, प्रेरित होने के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। तो वास्तविक रूप में आध्यात्मिकता क्या है, इस विषय में हम समझने का प्रयास करेंगे। जस्ट एक मिनट। हाँ, तो आजकल अगर हम देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में एक स्पिरिचुअलिटी की लहर आ रही है। काफी लोग स्पिरिचुअलिटी को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। कोई लोग है कि जो कहते हैं कि हमारे जीवन में हमें भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। हाल ही में केरला स्टोरी नाम का एक मूवी भी आया। तो एक वेव सी दौड़ रही है, ऐसे कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का वेव आ गया है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी यह कोई सीजनल चीज नहीं है ना। जैसे अलग अलग तरह के ऋतु होते हैं, अलग अलग सीजन्स होते हैं। कोई फसल किस सीजन में आती है, कोई फसल किसी और सीजन में आता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है यह सीजनल चीज नहीं है। इट इज नॉट सीजनल एक्टिविटी। मेरे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज अक्सर कहते हैं कि डिवोशनल सर्विस इज नॉट अ सीजनल एक्टिविटी। यह सीजनल एक्टिविटी नहीं है। तो यह स्पिरिचुअलिटी है क्या, अध्यात्म है क्या,
और उसका हमारे जीवन में आरंभ किस प्रकार से होना चाहिए और उसकी आवश्यकता क्या है। सो एवरीथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ, इन 5 प्रश्नों को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आप सबने मुझे आमंत्रित किया। अगर भगवान की इच्छा रही तो कभी हम प्रत्यक्ष रूप से भी मिलेंगे। अभी हो ऐसे रहा है कि मैं स्क्रीन की तरफ देखकर बोल रहा हूं और आप सब लोग स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं। कभी ऐसा समय भी आए कि हम साथ में बैठकर कभी चर्चा कर सके भगवत भक्ति के विषय में। तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म वास्तविक रूप में है क्या? अक्सर यह देखा जाता है कि हमारा यह मनुष्य जीवन जो है, एक बार एक छोटा बच्चा नदी के किनारे खेल रहा था और खेलते खेलते वो अचानक से नदी में गिर गया। और जब नदी में गिर गया, उसे तैरना नहीं आता था। तो वह व्यक्ति वहां पर पानी में डूब रहा था, वो बच्चा डूब रहा था। तो पास में से ही एक साधु वहां से निकल रहे थे। जब साधु जा रहे थे, उन्होंने देखा नदी में ये लड़का डूब रहा है। वो गए, उन्होंने लड़के को हाथ दिया और बाहर निकाला। और जैसे ही नदी के बाहर लड़के को निकाला, उन्होंने लड़का बड़ा ही कृतज्ञ होकर साधु के चरण स्पर्श करने लगा और उसने कहा कि साधु महाराज, आपने मुझे डूबने से बचाया। बताइए मैं आपकी किस प्रकार से कृतज्ञता प्रकट करूं, मैं आपके लिए क्या करूं? साधु महाराज ने कहा कि आप सच में कृतज्ञ हो? तो उसने कहा, हाँ, आपने मेरा जीवन बचाया है। तो साधु ने कहा कि अगर आप सच में कृतज्ञ हो इसलिए कि मैंने आपका जीवन बचाया है, तो अपने जीवन को इस योग्य बनाओ ताकि मुझे गर्व महसूस हो कि मैंने आपका जीवन बचाया है। If you really mean, if you are really grateful that I have saved your life, make your life worthy living. जीने योग्य अपने जीवन को बनाओ। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो इस संसार में हम देखते हैं कि अनगिनत मनुष्य हैं। पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो भारत की 140 करोड़ से अधिक आबादी हो चुकी है। सारे विश्व में इतने लोग हैं और सारे लोग अपने अपने कार्यकलापों में लगे हुए हैं। हर कोई अपना कार्य करने में लगा हुआ है और हर कोई अपने कार्य को श्रेष्ठ समझता है। हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, किसी और को लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है। तो फिर वास्तविक रूप में सही क्या है? इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? इस बात को समझना ये बड़ा आवश्यक है। मार्क ट्वेन नाम के एक बड़े ही प्रख्यात व्यक्ति होकर गए। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के जीवन में 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन जब वो जन्म लेता है और दूसरा दिन जब उसे ये पता चलता है कि उसने जन्म क्यों लिया। सिर्फ जन्म लेने से व्यक्ति मनुष्य हो गया और उसका जीवन सफल हो गया, ऐसे नहीं है। Days, one when we are born and another when we came to know why we are born. हमारा जन्म कब हुआ और हमारा जन्म क्यों हुआ, जिस दिन हमें पता चले तब वास्तविक रूप में। और जैसे कि हमने चर्चा के शुरुआत में कहा, वेव बढ़ रही स्पिरिचुअलिटी की। वास्तविक स्पिरिचुअलिटी है क्या? अध्यात्म है क्या? माथे पर तिलक लगाना करना या फिर गेरुए वस्त्र पहन कर 4 धाम करने जाना, ये स्पिरिचुअलिटी है? नहीं। वास्तविक अध्यात्म, वास्तविक स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है अपने आप को पहचानना। मैं भक्ति करना मतलब स्वार्थी बनना। कैसे? स्वार्थ
वो व्यक्ति जो स्व का जानता हो और स्व के अर्थ के लिए कार्य करता हो। तो ट्रू सेल्फिश मीन्स एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट रियल सेल्फ इज। अगर स्वार्थी बनना है ना, तो पहले ये जानना पड़ेगा कि स्व क्या है, तब तो स्व का अर्थ जानेंगे। जानने की प्रक्रिया है स्पिरिचुअलिटी। उस स्व को पहचानने का अर्थ है स्पिरिचुअलिटी। उस स्व को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना, यह स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी बाहरी दिखावा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी भीतर जाने की प्रक्रिया है। वी शुड नो व्हाट वी आर, वी शुड नो मैं कौन हूं, इस बात को जानना, यह अध्यात्म है। हमारे एक बड़े ही वरिष्ठ शिक्षा गुरु है, राधा गोपीनाथ प्रभु जिनका नाम है। वो एक कथा बताते हैं कि एक बार वो बेंगलोर में थे, उनके आंटी के घर पहुंचे थे, अंकल की डेथ हो गई थी, अंकल की मृत्यु हुई और आंटी के घर पर पहुंचे। दोनों ही थे, वही स्थान, वही घर, वही अंकल जो लेटे हुए हैं, वही है। और रात में ऐसे निर्धारित हुआ कि सारे जो परिजन आएंगे वो कल सुबह आएंगे। तो अगले दिन अंतिम कार्य होने वाला था। तो सब लोग को बुलावा भेजा और ये दोनों घर पर थे। तब आंटी ने कहा कि बेटा तुम यहाँ रुको, मैं अंदर रुकती हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। तो राधा गोपीनाथ प्रभु कहते कि तब वो सोचने लगे, ये वही व्यक्ति है जिनसे वो पत्नी बड़ी प्रेम करती है, जिनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आज ऐसे क्या हुआ कि पत्नी को उनसे डर लग रहा है। बड़ा सुंदर श्लोक आता है, यावत वायम निवसत देहे तावत पृष्यति कुशलम गेहे गतवती वायव देहा पाए भार्या भिभ्यति तस्मिन पाए। वर्णन आता है, यावत वायव निवसत देहे, जब तक वह वायव हमारे भीतर है, तावत पृष्यति कुशलम गेहे, तब तक हर कोई पूछता है कि हाउ आर यू, कैसे हो, क्या चल रहा है, सब ठीक है ना। गतवती वायव देहा पाए, यह वायव जब इस शरीर से निकल जाता है, भार्या बिभ्यति तस्मिन पाए, पत्नी भी उसे देखकर डरने लगती है। सोचो, व्यक्ति किसी युवती से बड़ा प्रेम करता है, लेकिन उसके भीतर जो प्राण शक्ति है वो निकल जाए और फिर उसके बाल उड़ने लगे, हाथ ऐसे घूमने लगे, तो वो डरेगा, है ना। क्योंकि जब तक वो हमारा मूल अस्तित्व हमारे भीतर है, तब तक ही इस शरीर को, हमारे जीवन को कोई अर्थ है। और उस तत्व को जानना और उसके आधार पर कार्य करना, यह अध्यात्म है, ये स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट नोइंग our spirit soul and understanding that yes, I am not this body, I am spirit soul। तो अध्यात्म का अर्थ है कि मैं कौन हूं। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। कितने लेबल्स लगा के घूम रहे हैं हम। कोई बॉस है, कोई सबऑर्डिनेट है, कोई सुपरवाइजर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। कितने सारे लेबल लगे हुए हैं हमें, जो बदलते रहेंगे। कोई व्यक्ति आज भारतीय है, एनआरआई बनकर अमेरिका में रहेगा, वहां का ग्रीन ग्रीन कार्ड अगर मिल गया तो वो अमेरिकी बन जाएगा। तो हमारी वास्तविक पहचान क्या है, उस पहचान को पहचानना, यह स्पिरिचुअलिटी है। हमारी वास्तविक पहचान को पहचानना स्पिरिचुअलिटी है। हमारी वास्तविक पहचान के आधार पर कार्य करना स्पिरिचुअलिटी है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हमारा मूल स्वरूप, हमारा मूल जीवन, यह भगवान का सेवक होना है। वास्तविक हर कोई सेवा कर रहा है, क्योंकि सेवा करना ही हमारा मूल धर्म है।
कोई देश की सेवा करता है, कोई समाज की सेवा करता है, कोई पति की सेवा करता है, कोई पत्नी की सेवा करता है, कोई पिता की सेवा करता है, कोई बेटे की सेवा करता है। किसी की ना करे तो खुद की सेवा करते हैं हम। हमारे मन की सेवा करते हैं, हमारे अनर्थों की सेवा करते हैं, हमारे ईगो की सेवा करते हैं। इन सबको छेद कर जब हम हमारे आत्म को, स्व को जानेंगे और भगवान को जानेंगे और उसके आधार पर कार्य करेंगे, ये स्पिरिचुअलिटी है। सिर्फ हिंदू कहलाना स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सिर्फ मुस्लिम कहलाना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वास्तविक मैं एक आत्मा हूं और भगवान का नित्य सेवक हूं, इस बात को जानना, यह स्पिरिचुअलिटी है, यह अध्यात्म है। जब तक हम नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूं और मेरा निहित कर्तव्य क्या है, और उस जानकारी के बाद उसके अनुसार जीवन यापन नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही हमारा जीवन व्यतीत कर रहा है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे भवदुस्तारे कृपा कृपया पारे पाहि मुरारे। बस यह साइकिल चल रहा है, बर्थ ओल्ड एज डिसीज डेथ, बर्थ ओल्ड एज डिसीज डेथ। इससे बाहर निकालने का प्रयास करना स्पिरिचुअलिटी है। अध्यात्म यह ऑर्थोडॉक्स कल्चर नहीं है। अध्यात्म यह हमारे भीतर जो आत्म तत्व है, जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट को जानकर उसके आधार पर कार्य करने की प्रक्रिया का नाम है। यह स्पिरिचुअलिटी है। अगर यह स्पिरिचुअलिटी है तो रहे, हमें उससे क्या। हमारा जीवन तो मस्त चल रहा है ना। हमारा जीवन तो बस जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम इच्छा कर रहे हैं, जो हम धन कमा रहे हैं, जो हम ऐश्वर्य कमा रहे हैं, जो हम प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, उसके आधार पर तो चल रहा है। तो हमें क्या आवश्यकता है स्पिरिचुअलिटी की? वी हैव सीन व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है हमारे स्वत्व को, हमारी सही पहचान को पहचानना और उसके आधार पर कार्य करना। ये हमारा ये हमारी सही पहचान है स्पिरिचुअलिटी के आधार पर, राइट। दूसरा तत्व हम देखेंगे कि इस स्पिरिचुअलिटी की हमारे लिए आवश्यकता क्या है। व्हाट इज द नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी? क्या जरूरत है भाई? हम खा रहे, पी रहे, पैसा कमा रहे, हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे संबंधियों के साथ रह रहे, बस मूवी देख रहे, मोबाइल पर टाइम पास कर रहे हैं, हमारा सारा जीवन व्यतीत हो रहा है। ये अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी का हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है? क्यों चाहिए? क्या जरूरत है इसकी? ये तो भले वो वृंदावन में रहने वाले लोग करें, अमृतसर में रहने वाले लोग करें, मक्का मदीना में रहने वाले लोग करें, अयोध्या में रहने वाले लोग करें। हमारा स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना? क्या जरूरत है हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी की? व्हाई डू वी नीड स्पिरिचुअलिटी? हमें क्या आवश्यकता है? वास्तविक रूप में अपने आप को पहचानने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। अपने आप को जानने के लिए स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। नहीं तो हम पहचानेंगे। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू आगरा के मेंटल असाइलम में गए। आगरा में बहुत बड़ा पागलों का अस्पताल है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पंत प्रधान थे, आगरा के मेंटल असाइलम में गए। वहां पर जाने के बाद वो वहां के रुग्णों से मिले। जाकर एक रुग्ण को कहा कि कैसे हो? उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बोला मेरा नाम आशीष है। तो उसने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भारत देश का पंत प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ। तो वो व्यक्ति ने कहा फिर तुम्हें बैरल नंबर 3 में डाल। क्यों? बोले क्योंकि वहां पर जो है ना पागल, वो भी पहले यही कहता था कि मैं इस देश का पंत प्रधान हूँ। तो पागल व्यक्ति है। अगर कोई कहे, अगर मैं यहाँ पर बैठकर, अभी हम ये हमारा ऑनलाइन सेशन चल रहा है और ये सेशन जब चल रहा है तब मैं आपको अगर कहूं, अभी देखो 7:40 हुए और ठीक 8 बजे अगर मैं आप सबको कहूं मित्रों, मैं नरेंद्र मोदी भारत का पंतप्रधान बोल रहा हूं, आज से 500 और 200 के सारे नोट बंद। तो आप लोग क्या कहेंगे? ये शेखर भाई को क्या हुआ था, किस पागल को उठा के लाए, है ना? क्योंकि व्यक्ति जो नहीं है, अगर वो
कहता है कि मैं वो हूं तो वो पागल है। मैं सुबुद्धि राय दास, डॉक्टर संदीप लोखंडे, है ना, ये मेरा पहचान है। इस पहचान को छोड़कर अगर मैं कहूं कि मैं भारत देश का पंतप्रधान हूं, तो आप सब लोग कहेंगे ये पागल है, घनचक्कर है। इससे इसकी बात क्यों सुन रहे हैं हम? तो व्यक्ति जो होता है वो छोड़कर कुछ और बताता है तो वो पागल है। उसी प्रकार से हम अपने आप को क्या क्या नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा मैं डॉक्टर हूं, हाँ हूं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। 20 साल 25 साल पहले मैं डॉक्टर नहीं था। मैं भारतीय हूं, हाँ, यहाँ जन्म मिला इसलिए। तो अलग अलग पहचान है। सही पहचान क्या है? व्हाट इज माई रियल आइडेंटिटी? मेरी सही पहचान ये शरीर नहीं है। ये शरीर के भीतर जो आत्मा है वो मेरी सही पहचान है। दैट इज माई रियल आइडेंटिटी। क्योंकि मृत्यु के बाद हम कहते हैं कि मिस्टर सो एंड सो चले गए, मिस्टर सो एंड सो शांत हो गए। अरे कहाँ शांत हो गए, कहाँ चले गए? वो तो वही लेटे हुए हैं। उनके भीतर जो आत्मा है वो चला गया है। वो हमारी सही पहचान है। वो कभी मरती नहीं। वो शाश्वत है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न शैनम शोधयन्त्यापो। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम छिन्दित, कोई भी शस्त्र से वो नष्ट नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार की अग्नि उसे जला नहीं सकती। नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो, वो किसी भी शस्त्र से काट नहीं सकते हैं। न शोषयति मारुत, उसे कोई भी हवा सुखा नहीं सकती है। वो हमारा शाश्वत अस्तित्व है आत्मा का। हम वो आत्मा है। जब इस बात को जानेंगे ना कि मुझे कोई नहीं मार सकता, तो काहे का डर? किसका डर रहेगा? जो भी दुख है ना वो आने वाले और जाने वाले हैं। जैसे धूप आती है, निकल जाती है, फिर वर्षा आती है, फिर सर्दी आती है। ये आएगा जाएगा, आएगा आए जाए जाएगा, ये ऋतु ऋतु चक्र तो चल ही रहा है। तो उसी प्रकार से सुख और दुख आते रहेंगे और चले जाते रहेंगे। ये तो शरीर के संबंध में है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे शाश्वत अस्तित्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब इस बात को हम जानते हैं ना, तब क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, क्या भय रहेगा? कोई भय नहीं रहेगा। एक ऐसा अद्भुत रोमांच, ऐसा अद्भुत आत्मविश्वास का हम अनुभव करेंगे कि हमारा जीवन पूरी तरह से आनंद से और उत्साह से भर जाएगा। ये आवश्यकता है स्पिरिचुअलिटी की, ये आवश्यकता है अध्यात्म की। हम हमारे स्व को, स्वयं के वास्तविक अस्तित्व को जानेंगे। हमारी बहुत सारी बुरी आदतें हैं, यही अध्यात्म है जो हमें हमारे बैड हैबिट्स पर कार्य करना सिखाता है, उसे प्रगत करना सिखाता है। हमने देखा है इस्कॉन में, पिछले 25 साल में हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो अपने जीवन में इतना आमूलाग्र बदल कर आज इतना सुंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह अध्यात्म हमें ना केवल हमारी सही पहचान करवाता है, अपितु हमारे सभी आदतों को धोकर, स्वच्छ कर साफ कर हमें बड़ा ही चरित्रवान बनाता है। क्योंकि जिसका चरित्र नहीं उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं। पीस ऑफ माइंड। इस संसार में हर कोई त्रस्त है, बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से। मानसिक रूप में हम त्रस्त हैं, है ना। अमेरिका में हर तीसरा साइकेट्रिस्ट दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन यह अध्यात्म, खास कर भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम हमारे मन पर नियंत्रित कैसे करें।
यह अध्यात्म हमें नीति, मूल्य और तत्व की सर्वोच्च परिकाष्ठा सिखाता है, और यही अध्यात्म है जो हमें हमारे जीवन का ध्येय प्राप्त करना सिखाता है। ये सारे पॉइंट्स एक एक कर कर अगर हम समझने का प्रयास करें ना, तो शायद हर दिन हमको 1 घंटा बैठना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय मिलता जाएगा हम इन विषयों पर चर्चा करते जाएंगे। तो ये सारे कारण हैं, हम हमें अध्यात्म को जानना बहुत आवश्यक है। केरला स्टोरी में एक प्रश्न उठता है कि वो जो युवती है वो अपने पिता को वापस आने के पश्चात पूछती है कि आपने मुझे ये अध्यात्म क्यों नहीं पढ़ाया। वास्तविक रूप में केवल बाहरी रूप से होने वाली हिंसा को त्यागने के लिए और उससे बचने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन को जीने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। हम कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे रहे, कैसे चले, कैसे बात करें, कैसे व्यवहार करें, कैसे एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करें, कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम की घनिष्ठता को प्राप्त करें, ये सब कुछ हमें अध्यात्म से प्राप्त होता है। देखो, जो भी संबंध है ना, पति पत्नी का, पिता बेटे का, किसी भी संबंध के केंद्र में अध्यात्म को रखो, वो संबंध परिपूर्ण हो जाता है। दैट इज द नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इस संसार को अध्यात्म की इसलिए आवश्यकता है। हर कोई लड़ रहा है। भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है, पाकिस्तान चीन से लड़ रहा है, चीन अमेरिका से लड़ रहा है, अमेरिका इंग्लैंड से लड़ रहा है, इंग्लैंड रशिया से लड़ रहा है। सारे देश में यह झगड़ा चालू है। देश देश में लड़ रहे हैं। फिर हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, जाट सिख से लड़ रहा है, मराठा साउथ इंडियन से लड़ रहा है। फिर परिवार में पति पत्नी से लड़ रही है, बेटा बेटे पिता से लड़ रहा है। और हमारे भीतर भी दो कुत्ते हैं। देयर आर टू डॉग्स इन अस। एक अच्छा कुत्ता, एक बुरा कुत्ता। जब एक अच्छा कुत्ता जागता है ना, तब हम बहुत अच्छा विचार करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं। और जब बुरा जाग जाता है, तब हम बुरा विचार करते हैं, बुरे कार्य करने कर लगते हैं। तो हमारे भीतर भी युद्ध चल रहा है। ऐसे कहते हैं कि सतयुग में देव और दानव अलग अलग ग्रह पे रहते थे। फिर त्रेता युग, जैसे स्वर्गलोक में देवता और पाताल में दानव। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में देव और दानव, राक्षस और देवता एक ही ग्रह पे आ गए, लेकिन अलग अलग कॉन्टिनेंट में चले गए। भारतवर्ष में रामचंद्र जी थे और श्रीलंका में रावण था। फिर आया द्वापर युग, जिसमें सुर और असुर, देवता और दानव एक ही ग्रह पे, एक ही कॉन्टिनेंट में, एक ही घर में आ गए। जैसे पांडव और कौरव एक ही घर में थे। लेकिन इस कलयुग में देवता और दानव एक ही ग्रह पर, एक ही कॉन्टिनेंट में, एक ही घर में और एक ही व्यक्ति में आ गए। एक ही व्यक्ति में सुर और असुर है। आज मैं देवता होता हूं, कल असुर बनता हूं। आज राम बनता हूं, कल रावण बनता हूं। इस स्थिति को जानकर वास्तविक सही जीवन व्यतीत करने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। दैट इज द नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फिर हम देखते हैं कि यह इतना अध्यात्म क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और फिर इसे करना क्यों है। ये जब हम जान जाते हैं, तब मन में प्रश्न उठता है कि इसको करे कैसे। हाउ टू डू दिस स्पिरिचुअल एक्टिविटी। जबकि हम इतना व्यस्त हैं, हमारा जीवन इतना व्यस्त है, फिर इस व्यस्तता में इस अध्यात्म के लिए समय कहाँ है। when and how can we do this spirituality। कैसे करें इस अध्यात्म को, हम कैसे करना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। ABCD। ए फॉर एसोसिएशन। आज हमारे बठिंडा के सारे भक्त जो एकत्र हुए हैं, मैंने आपका वो मैसेज देखा। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि अवर 69th प्रोग्राम। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे जो परिवार हैं, जो सारे परिवार एकत्र आकर कीर्तन कर रहे हैं,
नरसिंह आरती गा रहे हैं, कुछ भगवत तत्व के चर्चा पर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये संग है, जैसा संग वैसा रंग। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य अपने माता के पेट से सीख कर नहीं आता है। उसे जैसा संग प्राप्त होता है, उस संग के आधार पर उसका जीवन व्यतीत होता है। राइट? एसोसिएशन मेक्स अस। इसलिए कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति कैसा है ये जानना है ना, तो देखो वो किन लोगों के साथ संगति करता है। क्योंकि संगति एक ऐसी चीज है जो हम में उन गुणों को ढालती है। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि केवल संग करने मात्र से हमारे भीतर भगवत भक्ति करने की इच्छा जागृत हो सकती है। तो भक्तों का संग बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा है बुक्स। बी फॉर बुक्स। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। मैं मेरा एक अनुभव बताता हूँ। एक कंपैरेटिव रिलीजन का एक ग्रुप है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये ऐसे चर्चा करते रहता है। तो एक बार एक व्यक्ति किसी और धर्म का, वो उस स्थान पर चर्चा कर रहे थे, ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही इस ग्रुप में चर्चा हो रही थी। तो उसने कहा कि हमारा जो ग्रंथ है, जो लगभग एक 1400-1500 साल पहले आया हुआ है, तो हमारे ग्रंथ, धर्म का जो ग्रंथ है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मैनुअल है। मैनुअल अर्थात कैटलॉग। हम कोई चीज खरीदते हैं ना, तो उसके साथ कैटलॉग आता है, तो वो मैनुअल है। तो हमने कहा अगर वो मैनुअल है तो मेरा एक प्रश्न है। मैंने कहा कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं, मैंने उसे कहा कि आपके पास फोन कौन सा है? उसने कहा आईफोन है। तो मैंने कहा अच्छा आईफोन है, कब लिया? तो उसने कहा 2 साल हो गए। मैंने कहा 2 साल हो गए, तो आपने जब खरीदा तब तो आईफोन मिला होगा, और उसका जो कैटलॉग है, उसका जो मैनुअल है, वो आपको अभी 1-2 महीने पहले मिला होगा। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता है, उसका कैटलॉग तो जब खरीदते हैं ना तभी मिलता है। मैंने, इसका मतलब जो भगवान है उसको ज्यादा बुद्धि नहीं है? बोले ऐसे कैसे कह सकते हो? अल्लाह, भगवान, गॉड इस हिज इसको सबसे ज्यादा बुद्धि है। मतलब ऐसी कैसी बुद्धि है कि उन्होंने ये दुनिया बनाई करोड़ों साल पहले, और उसका मैनुअल अभी दिया 1400 साल पहले। थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर मैंने बताया कि वास्तविक रूप में एक मैनुअल है जो भगवान ने इस सारी सृष्टि को जब बनाया है ना तब दिया हुआ है। उसका नाम है वेद। इन वेदों को भगवान ने इस सृष्टि को निर्माण करने से पहले ही ब्रह्मा जी को दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय। ब्रह्मा जी को भगवान ने यह सारा ज्ञान इस सृष्टि के निर्माण से पहले दिया। तो बाकी सारे जो शास्त्र आ रहे हैं वो अपडेटेड वर्जन है, और ये सारे वेदों का जो सार है वो 2 ग्रंथों में है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्र तस्य नामानि यानि, एकम कर्म तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, भगवत गीता। देवकी पुत्र के मुख से निकला गीत, भगवत गीत, भगवत गीता। यह एकमेव शास्त्र है, किसी और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। एकम देवो देवकी पुत्र एव, और एक आराध्य है, वो भी भगवान श्री कृष्ण। पंजाब के एक बड़े ही प्रसिद्ध संत गुरु नानक जी, वो गोविंद की आराधना के ऊपर उन्होंने काफी गीत लिखे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी आ, गोविंद आराधना के काफी श्लोक्स मिलते हैं, गीत मिलते हैं। एकम मंत्र तस्य देव नामानि यानि, और मंत्र क्या है?
उसी भगवान के नाम का उच्चारण, जो हमारा सी है, सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एंड डी फॉर डाइट। तो जो ग्रंथ है भगवत गीता और वेद, ये वास्तविक रूप में देखा जाए ना, तो ये मदरबोर्ड है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बाकी सारे जो ग्रंथ है ना, वो पैचेस है, अपडेटेड पैचेस है। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनका हम अगर आश्रय हमारे जीवन में लें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन को सही दिशा मिलेगी, ताकि हम जीवन की दशा से बचेंगे। फिर सी है चैंटिंग, भगवान के नाम का नामस्मरण। कलयुग में नामस्मरण पर अत्यधिक जोर दिया हुआ है। और डी डाइट, हम जो खाते हैं, जैसे जैसा हमारा संग है वैसे हम बनते हैं, उसी प्रकार से जैसा हम खाते हैं हम वैसा बनते हैं। एक हमारे मित्र हैं जिनका जिनका बेटा अमेरिका में पढ़ने गया था, और जब वो पढ़कर आया तो उसने कहा कि मम्मी भूख लगी है। और मम्मी ने बोला क्या मंगाओ बेटा, नूडल्स बनाओ? बोला नहीं, सिर्फ दाल चावल बनाओ जिसके ऊपर घी डालो, और रोटी और सब्जी। बोले क्यों, ऐसे क्यों कह रहा है? क्योंकि उसमें जो स्वाद है ना, वो वहां पर किसी चीज में नहीं है। तो वो बता रहे थे, उन्होंने कहा कि तांत्रिक रूप से, मैकेनिकली जब हम एडवांस्ड हो रहे हैं ना, तो हमारा जो खाना है वो भी उसी प्रकार से बन रहा है। जो धान है उसको बोया जाता है मंत्र से, सॉरी यंत्र से, और फिर उससे जो फसल उगती है उसे काटा जाता है मशीन से, फिर उसके दाने निकाले जाते हैं मशीन से, फिर उसका आटा बनता है मशीन मशीन से, उसे पैक किया जाता है मशीन से, फिर उस आटे को घर में लाने के बाद हाथ में ग्लोव्स डालकर उसको डाला जाता है मशीन में, फिर उसका आटा गूंथा जाता है मशीन से, फिर रोटी बनती है मशीन से, बनी हुई रोटी को पकड़ा जाता है चम्मच से, और उस चम्मच से पकड़े मशीन को रोटी को प्लेट में डाला जाता है, और प्लेट में भी वो खाने वाला व्यक्ति चम्मच और चाकू लेकर, फोक लेकर काटता है, उसे रोल करता है, सब्जी में डुबाता है और खाता है। तो अन्न को पहला मनुष्य का स्पर्श होता है जीभ का, स्वाद आएगा कहाँ से? लेकिन हमारे घर में जब माँ बनाती है ना, तो बड़ा प्यार से गाने गाते हुए, भगवान का नाम लेते हुए रोटी गूंथते जाती है, गूंथते जाती है, गूंथते जाती है, और उसमें केवल नमक और मसाले नहीं होते हैं, प्यार भी होता है, कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है। और ऐसा बनाया हुआ अन्न जब भगवान को अर्पित किया जाता है, जब भगवान उसे स्वीकार करते हैं और अपनी कृपा उसमें बरसाते हैं, तब वो बन जाता है सर्वश्रेष्ठ अन्न इस संसार का। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्ति रूपरुता अश्नामि प्रयतात्मना। कृष्ण कहते हैं कि मैं उस भक्ति भाव से परोसे गए अन्न में से भक्ति को स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करता हूँ। और वो अन्न जब हम हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन के लिए स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक बड़े ही रोमांच का, उत्साह का, भक्ति का अनुभव करते हैं, और जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। तो कैसे करनी चाहिए भक्ति? ABCD, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग एंड डाइट, राइट। फिर हम देखेंगे कि इस भक्ति को कब करना चाहिए। अक्सर ये कहा जाता है ना कि ये अभी से क्यों कर रहे हो? हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? हरे कृष्णा। Probably you are audible. ओके,
तो सेकंड ईयर में जब हमने इस हरे भक्ति कृष्ण को आगे बढ़े। स्वीकार किया, ओके, सेकंड ईयर में जब हमने भक्ति को स्वीकार किया ना, तो बहुत लोग कहते थे कि ये पागल हो गया है, ये ऐसे कि अभी प्रभु जी काम से हरे गया। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। थोड़ा शुरुआत से वो बीच में आपका आवाज कट गया था। ओके, तो सेकंड ईयर में जब हमने इस हरे कृष्ण आंदोलन भक्ति को स्वीकार किया अपने जीवन में, तब काफी लोग निंदा करते थे, कहते थे कि ये क्या उम्र है, ये तो इतना खिला हुआ जवानी है, इसको ऐसे ही व्यर्थ करेंगे, अभी तो पढ़ने का समय है, अभी तो काम करने का समय है, ये भक्ति क्यों करनी है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि भक्ति कब करनी चाहिए, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे, सर पर बाल नहीं रहेंगे, फिर शरीर काम नहीं करेगा, बाकी कुछ नहीं कर सकते, तब भक्ति करेंगे। लेकिन वास्तविक रूप में हमारा जीवन इतना सरल है नहीं। हम जितने बूढ़े हो जाएंगे ना, उतनी ही हमारी आशाएं भी बढ़ती जाएगी। जो काम हम आज नहीं कर सकते, वो हम कभी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना कि ये रिटायरमेंट प्लान है, भक्ति मतलब रिटायरमेंट प्लान है। लेकिन वास्तविक रूप में बहुत कठिन है। अगर हम जीवन के आरंभ में भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो बुढ़ापे में करना बहुत कठिन है। क्यों? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुच्यति आशा पिंडम। अंगम गलितम, हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, ऐसे हिलने लगता है ना, हाथ ऐसे एक स्थान पर नहीं रहेंगे, सारा शरीर कांपने लगेगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम, हमारा शरीर, हमारे सर के बाल सारे निकल जाएंगे, है ना, अगर रहेंगे भी तो सफेद हो जाएंगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, सारे दांत गिर जाएंगे, ऐसे खाना पड़ेगा। अब मैं डेंटिस्ट हूँ, इम्प्लांट लगाता हूँ, बत्ती सी लगाता हूँ, लेकिन जैसा ओरिजिनल है ना, वो ओरिजिनल ओरिजिनल है, वृद्धावस्था तो है। दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़े व्यक्ति को दो पैर पे चल नहीं सकता, तीसरा सहारा लगता है एक डंडे का। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुच्यति आशा पिंडम, फिर भी आशा मन में से जाएगा नहीं। तो ये सोचना कि सब हो जाने के बाद, बूढ़े होने के बाद हम भक्ति करेंगे, नहीं कर पाएंगे। आप सबने ये कथा सुनी होगी। एक बार एक व्यापारी था, वो अक्सर कहता था कि अभी तो मेरे जीवन में बहुत कार्य है। एक साधु ने उसे कहा कि अगर जीवन को सफल बनाना है तो भक्ति को स्वीकार करो, भगवान के नाम का जप लो। तो वो कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बहुत काम करूंगा, फिर बाद में जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब। तो बूढ़ा हो गया, फिर उसे कहा कि अभी भक्ति करो, नहीं 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 नहीं, अभी बहुत टाइम है। फिर मृत्यु शैया पर आ गया, अभी बेड पर लेटा हुआ है, मरने वाला है। और तब उसके परिवार के सब लोग वहां पर एकत्र हुए हैं और उससे बात कर रहे हैं। उसकी पत्नी को उसने पूछा, अरे बेटा आया क्या? उसने कहा, हाँ बेटा आया है, आप शांति से बैठे रहो और भगवान का नाम लो। तो कहा, अच्छा बेटा आ गया। छोटा बेटा वो भी आया, आप नाम लो। बहू ये कहाँ है? बहू भी यहाँ है ना, आप नाम लो। उसने कहा, सब पोता आया है। बोला, पोते भी यहाँ है, आप सिर्फ भगवान का नाम लेकर बैठे रहो। तब उसने कहा कि अगर सब लोग यहाँ पर है, तो दुकान में कौन है? वहां पर चूहे अनाज खाएंगे। और मर गया, और अगले जन्म में एक चूहा बनकर दुकान में रहने लगा। तो ये आसान नहीं है। जो चीज हम जीवन भर नहीं करते हैं, उसे अंत समय में कैसे करेंगे? इसलिए बड़ा आवश्यक है, भक्ति को कब करना चाहिए, हमें हमारे जीवन में भगवत भक्ति को कब स्वीकार न करना चाहिए। एक बड़ा सुंदर श्लोक सिखाता है कि हम हमें भक्ति स्वीकार करें। यावद स्वस्थमिदं कलेवरग्रहम् यावत च दूरे जरा यावत चेन्द्रिय शक्ति अप्रतहिता यावत क्षयो नावृषा आत्मः श्रेयसि तावदेव विदुषा
कार्य प्रयत्नो महान् प्रोदीप्ते भवनं तु कूप खननम प्रत्युद्यमा कीदृशा यावद स्वस्थमिदं कलेवर गृहम। हमारा जो कलेवर है ना, हमारा शरीर है, जब स्वस्थ है, ऐसे नहीं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, हमारा शरीर स्वस्थ है। यावद स्वस्थ इदम कलेवर ग्रहम यावत च दूरे जरा, बुढ़ापा बहुत दूर है। यावत च दूरे जरा यावत चेंद्रिय शक्ति अप्रतिहिता यावत क्षयो नावृषा, कि हमारा शरीर जो है, हमारे सारे इंद्रिय सक्षम है। कान सुन सकता है, आंख देख सकती है, जिह्वा बोल सकती है, त्वचा स्पर्श कर सकती है, पैर चल सकते हैं। ऐसे स्थिति में क्षयो नावृषा, हमारा जो उत्साह है, हमारी जो कुछ कार्य करने की ताकत है, वो नष्ट नहीं हुई है। आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, तो जो महत्तम कार्य है, जो सर्वोच्च कार्य है, हमारे जीवन के सर्वोच्च कार्य को हमें ऐसी स्थिति में करना चाहिए, ना कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। शरीर गल गया है, सर पर बाल नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, बोल नहीं सकते, खांस रहे, गला कफवात से भरा हुआ है, ऐसी स्थिति में का नाम लेने का प्रयास करेंगे नहीं। यावत स्वस्थ इदम कलेवरग्रम यावत च दूरे जरा, बुढ़ापा दूर है। अभी जब से समझना शुरू होता है, इसीलिए इस्कॉन में बच्चों को भी भगवत भक्ति के पाठ पढ़ाए जाते हैं। आत्मश्रेयसिता व देव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, जो श्रेष्ठ कार्य है ना, वो यथाशीघ्र शुरू करना चाहिए। क्यों? प्रोदीप्ते भवनम तु कूप खननम प्रत्युद्यमा की दृशा। अगर कोई बूढ़ा हो जाए तब भक्ति करना किस प्रकार से है, समझाते हैं। प्रोदीप्ते भवनम तु कूप खननम, अगर कोई व्यक्ति है, उसके घर के बाहर वो आया हुआ है, कंपाउंड के बाहर निकल रहा है और कुदल लेकर खोद रहा है कुछ, कोई व्यक्ति जाता है, बोला क्या हुआ? अरे कुआं खोद रहा हूँ। क्यों खोद रहा है? अरे घर को आग लगी है। बोले फिर पानी डालो ना। नहीं, पानी के लिए तो कुआं खोद रहा हूँ। जब घर को आग लगेगी ना, तब कुआं खोद के कोई फायदा नहीं। प्रोदीप्ते भवनम तु कूप खननम, उस समय उस कुआं खोदने का कोई मतलब नहीं है। प्रत्युत्तमा की दृशा, इसलिए जैसे ही कुछ समझना आरंभ हो, बच्चा बोलना सीखे ना, तो उसे भगवान का नाम लेना सिखाना चाहिए। जब वो चलना सीखे ना, तो उसे भगवान के मंदिर को की ओर चलना सिखाना चाहिए। जब वो कुछ कहा, तो भगवान को केंद्र में रखकर कार्य किस प्रकार से किया जाए, ये करना उसे सिखाना चाहिए। तब जाकर हमारा जीवन सफल बन सकता है, हमारे बच्चों का जीवन सफल बन सकता है। अभी हमारा जो उम्र है वो उम्र में, आज के दिन से हमें भक्ति को शुरू करना चाहिए। आज के समय से हमें हमारे भक्ति को सीरियसली लेना शुरू करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल हमारे जीवन में है या नहीं। जो भी क्षण अभी हमें प्राप्त हुआ है, उस क्षण को अगर हम हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं ना, भगवान की सेवा करने के लिए, तो वो क्षण सफल बन जाता है। तब वो क्षण हमें हमारे जीवन के अंतिम गंतव्य को प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करने वाला बन जाता है। भक्ति, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये टाइम पास नहीं है, ये गंभीर चीज है जो हम हमारे जीवन में स्वीकारे हैं। और जब इन तत्वों के आधार पर हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं ना, तो देखो जीवन कितना खिला कर उठता है, खिला हुआ होता है। नहीं तो चेहरे पर मायूसी है लोगों के, जीवन में गज है, गुस्सा है, त्रा त्रासदी है, हर किसी के जीवन में। तो जब इस स्थिति में भगवत भक्ति का आरंभ होगा ना, तब देखो
ये मुरझा हुआ फूल कैसे खिल उठता है। यह भक्ति की लता जब हमारे हृदय में बैठकर खिलना शुरू कर देती है, तब हम वास्तविक रूप में, सही में हमारे जीवन के सच्चे आनंद को प्राप्त करने की प्रक्रिया का आरंभ करते हैं। तब होगा सही आरंभ। और ये बहुत सही बात है कि आप सब लोग भटिंडा में बैठकर इतना सुंदर एसोसिएशन कर रहे हैं, भगवान के भक्ति के तत्वों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो ये है कब, भक्ति कब करना चाहिए। यावत स्वस्थ इदम कलेवर ग्रहम यावत च दूरे जरा। जब भी हमें समय मिले और हमें पता चले कि भक्ति करना आवश्यक है, उसी समय से, चाहे वो बच्चा 4 साल का हो, 6 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, जब पता चले तब से भक्ति करना आरंभ कर देना चाहिए। तो अगर कब करे ये पता चले तो कहाँ करे भाई। छोड़ो घरदार, चलो हरिद्वार। भक्ति करने के लिए वृंदावन के गलियों में जाकर बैठ जाए, यमुना के किनारे बैठकर सन्यास ले ले, या फिर हरिद्वार चले जाए, केदारनाथ चले जाए, हिमालय में चले जाए। कहाँ करे, वेयर टू डू स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कहाँ पर। हमने देखा क्या भक्ति क्या है, अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कब करे, उसके फायदे क्या है। अब देखते हैं कहाँ करें, वेयर वी शुड डू दी स्पिरिचुअलिटी, कहाँ पर करें। वृंदावन चले जाए? नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गृहे थाके वने ठाको सदा हरि बोले डाको। वन में रहो या घर में रहो, जिस भी स्थान पर हो, उसी स्थान पर रहकर हमें भगवत भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम घर पर हैं, कुछ बहुत अधिक बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। वही पति पत्नी है, वही बच्चे हैं, बस भगवान को हमारे घर में स्थान दें, है ना। आजकल थोड़ा सा सिनारियो बदल रहा है। पूर्वी समय में क्या होता था, हर घर में मंदिर होता था, हर घर में मंदिर होता था, और सारे गांव के लिए एक विष्ठा त्याग करने का स्थान होता था। गांव के बाहर दूर जाकर लोग टॉयलेट करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, हर घर में नहीं, हर कमरे में टॉयलेट है। लेकिन भगवान को हमने घर से बाहर निकाल दिया। गांव के लिए एक मंदिर और हर कमरे में टॉयलेट। उल्टा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि घर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्वच्छ भारत मिशन थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट आएगा, नहीं। लेकिन भगवान को घर में स्थान देना बहुत आवश्यक है। आज संदीप जी के घर का, उनके घर का कुछ गृह प्रवेश है, वो नए घर में जा रहे हैं। घर का एक और नाम है, और वो है भवन, है ना। भवन, घर को भवन भी कहते हैं, है ना। श्याम भवन, राम भवन, या फिर मुंदड़ा भवन, सोमानी भवन। भवन, उसे भवन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें भ है। अगर भ है तो वो भवन है। जहां पर भगवान का वास है वो भवन है, और जहां पर भगवान का वास नहीं है, भवन से भ हटा दो तो क्या रह जाता है, वन। और वन में कौन रहते हैं, जानवर, प्राणी, है ना। तो अगर हमारे घर में हम भगवान को स्थान देते हैं, तब वो भवन होता है, नहीं तो वन, और वन में रहने वाले हम जानवर। तो आप सब लोग अपने जीवन में, अपने घर में भगवान को कहाँ करे भक्ति। भक्ति हमारे ऑफिस के क्यूबिकल में हो सकती है, भक्ति हमारे किचन में हो सकती है, भक्ति हमारे ड्राइंग रूम में हो सकती है, भक्ति हमारे
हर स्थान पर हो सकती है जहां पर हम विचरण करते हैं। आवश्यकता है हम उस स्थान पर हमारी चेतना को भक्ति में परिवर्तित कर दें, भक्तिमय चेतना बनाए, कृष्णा कॉन्शियस भावना में हम नित्य स्थित रहे। तो हम घर में रहकर भक्ति कर सकते हैं, ऑफिस में रहते हुए, काम करते हुए भक्ति कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हमारे हृदय को भगवान के चरण कमलों के साथ बांध कर रखें। अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। तो अध्यात्म क्यों, व्हाट इज द नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसमें सर्वप्रथम हमने देखा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। संक्षेप में हम देखेंगे कि हम आज के हमारे टॉपिक में हमने देखा व्हाट इज द नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है। उसमें सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है। इसमें हमने देखा कि स्व को जानना, स्व को पहचानना, हमारी वास्तविक पहचान को जानकर उस पहचान के आधार पर कार्य करना, हमारा जीवन व्यतीत करना, यह अध्यात्म है। फिर हमने देखा कि अध्यात्म का स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता क्या है, व्हाई, क्यों। हमने देखा स्व को जानने के लिए है, हमारी बैड हैबिट्स से दूर होने के लिए है, मन की शांति के लिए है, नीति तत्वों को पालन करने के लिए, और अंततः हमारे जीवन का सर्वोच्च ध्येय प्राप्त करने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। कैसे करें? भक्तों के संग, भगवत गीता, भागवतम आदि ग्रंथों का अध्ययन, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण, और हमारे खाने से हमारे डाइट से हम जो भी खाते हैं वो भगवान को अर्पित कर कर खाने का प्रयास कर कर। फिर हमने देखा कि कब करनी चाहिए, यावद स्वस्थमिदं कलेवरग्रहम, हमारे जीवन को जीवन के सबसे स्वस्थ समय पर, है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी एक लड़का लड़की से प्रेम करता है तो वो उसको मार्केट में जाकर जो 2-3 दिन का सूखा हुआ और कहीं पर कचरे में गिरा हुआ गुलाब लाकर नहीं देता है और नहीं कहता है कि आई लव यू, टेक दिस रोज। वो देखता है कि सबसे फ्रेश फ्लावर कहाँ मिलेगा, उसको डेकोरेटिव उसमें थोड़ा सा चमकी डालकर सुंदर सा गुलाब देने का प्रयास करेगा। वैसे ही हमारा जीवन है, जब ये पूरा मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, तब भगवान को अर्पित करेंगे। ये लो सूखा हुआ, अभी कोई काम का नहीं है, अब रख लो आप। जैसे फटी हुई नोट मंदिर में डालते हैं ना, उसी प्रकार से हम फटा हुआ हमारा शरीर, फटा हुआ जीवन भगवान के चरणों में रखेंगे नहीं। जब स्वस्थ है, जब आंख देख सकती है, मुख बोल सकता है, हम कार्य कर सकते हैं, ऐसे स्वस्थ शरीर को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कब करना चाहिए? जीवन के आरंभ से। और कहाँ करना चाहिए? जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिस स्थान पर हम कार्य करते हैं, उस स्थान पर हम भगवत भक्ति कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से अगर हम भगवत भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा, और हम वास्तविक रूप में हमारे जीवन का ध्येय प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। फिर से एक बार भटिंडा के समस्त भक्तों का मैं यहाँ पर कृतज्ञ हूँ। आपके प्रति मेरी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आपने आमंत्रित किया, यह अवसर दिया कि आप सबके साथ अध्यात्म के विषय में हम कुछ चर्चा कर सके। तो आपका अनेक अनेक धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है, शंका है, या फिर कोई कुछ कहना चाहता है तो स्वागत है। सबसे पहले हरे कृष्ण बाबू जी, खूब खूब धन्यवाद। आपके बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हरी बोल, थैंक यू फॉर दैट। होप सो आपने शुरुआत में बोला कि बठिंडा आने का चांस मिले तो आएंगे। यस, वी आर वेटिंग। एनीहाउ शायद आपका लुधियाना में हॉस्पिटल कुछ चालू होने वाला है, तो होप सो एट हाँ दैट टाइम यू विल कम देयर। ओके, बिल्कुल, जब तो इस लुधियाना के लिए हम आएंगे लुधियाना, तब। तो उस बिल्कुल। वक्त हमें वो लुधियाना मिले से सेवा। कितना दूर है? इट्स अराउंड 120 किलोमीटर समथिंग। ओके ओके ओके। ओके ओके, तो चलिए ब्रो जी, शायद अभी हमें कीर्तन करना है। वी विल स्टार्ट इन वन मोर सेशन। ओके ब्रो जी, हरे ओके कृष्णा।
खूप खूप हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभुजी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके।